मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से सलाम। और आज का खूबसूरत कलाम जो आपकी खिदमत में आज एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ। खुदा का अदना सा खादिम, छोटा सा एक खादिम जो आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। और खुदावंद का शुक्र है कि वो हमें ज़िंदगी बख्शता है, वो हमें ताकत बख्शता है, वो हमें अपनी रूह देता है कि हम उसके हजूरी में एक दूसरे से दोबारा मिल सके। खुदा उनका शुक्र है कि आज जब हम फ्राइडे की सर्विस को सब मिलकर करते हैं और कलाम को सुनते हैं, तो खुदावंद का मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद इस कलाम को, इस बीज को आपके अंदर बो देगा। आपने मेरा जो बैनर जो मैंने भेजा था इस फ्राइडे के लिए, वो आज का कलाम भी ऐसा ही है कि जो बोते हैं वही हम काटते हैं। तो आज जो कलाम आपके अंदर बोया जाएगा, मैं ईमान रखता हूँ, मेरा भरोसा है कि मसीह में आप सब उस पर पूरे उतरेंगे और उसको आप उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। आए हम पहले दुआ करेंगे, उसके बाद एक गीत गाएंगे और मैं दुआ करूंगा। कदूस मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। तू जो था, जो है, जो आने वाला है, दिल की गहराइयों से तेरे सामने आते हैं। आज अपना आप तुझे दे देते हैं यीशु नासरी, और खुदावंद तेरे सामने अपना आप झुका देते हैं। जब खुदावंद हम तेरे सामने झुके हुए हैं, तो हमारा झुकना इस बात की दलील है कि तू ही हमारा पिता है जिसके सामने हम झुक सकते हैं। यीशु नासरी, आज तमाम सर जो खुदावंद तेरे सामने झुके हुए हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, उन पर तेरा भारी फजल ठहर जाए, उन पर तेरा मसा ठहर जाए, उन पर तेरा अनुग्रह छाया रहे। अपनी पवित्र आत्मा से एक एक जान को भर देना, एक एक को खुदावंद अपनी रूह की मामूली से भर देना। आज जो कलाम हो उसको समझने की हमें ताकत देना, अपनी समझ से मामूर करना, ताकि हम आज के कलाम को समझें और अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने वाले हों। यीशु नासरी, आज मैं अपना आप तुझे देता हूं, सर से लेकर पांव तक मुझे मसा करना। आज जो कुछ बोलूं तेरे कलाम में से बोलूं, जो कुछ गाकर तेरी प्रस्तिश हो तेरे कलाम में से हो। यीशु नासरी, हम सबके साथ होना, शुरू से लेकर आखिर तक तमाम चीज़ों को तेरे हाथों में कर देता हूँ। मीडिया को और खुदावंद जितनी टीम है उन सबको तेरे हाथों में देता हूँ। और जितने लोग आज तेरे खुदावंद इस खुदावंद फेसबुक पर देख रहे हैं, उन्हें तेरे सपुर्द करता हूँ। बरकत देना, हमारे साथ होना, यीशु के कादिर और अजीम नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी वक्त है कि हम एक ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 136, भजन संहिता 136। शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र यहोवा दा। सब मिलकर गाएंगे। शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदा वादा खुदा। शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदा वादा खुदा। क्यों जो ओह भला है रहमत ओदी है सदा। क्यों जो ओह भला है रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र यहोवा दाही करो, करो
शुक्र यहोवा दा बड़े बड़े काम जो करदा शुक्र करो तुसी उसे दा बड़े बड़े काम जो करदा शुक्र करो तुसी उसे दा जिसने है आसमान बनाए रहमत होगी है सदा जिसने है आसमान बनाए रहमत होगी है सदा शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा नीते धरती रखी शुक्र करो तुसी उसे दा जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसी उसे दा नाले जिसने नूर बनाए रहमत होगी है सदा नाले जिसने नूर बनाए रहमत होगी है सदा शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चन्न अदा दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चन्न अदा तारे चन्न नू साथी देते रहमत होगी है सदा तारे चन्न नू साथी देते रहमत होगी है सदा शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा शुक्र यहोवा दा ही करो शुक्र यहोवा दा जिस पे लौटे मिस्र दे मारे चुक अपना हाथ गज़ब दा जिस पे लौटे मिस्र दे मारे चुक अपना हाथ गज़ब दा कटे मिस्रों इसराइली रहमत होगी है सदा कटे मिस्रों इसराइली रहमत होगी है सदा शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा जिस कुल जम दो हिस्से करके ले इसराइल पार लगा जिस कुल जम दो हिस्से करके ले इसराइल पार लगा फौज सड़े फरौन रोड़े रहमत होगी है सदा फौज सड़े फरौन रोड़े रहमत होगी है सदा शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. हमें हर पल हर घड़ी प्रभु का शुक्र करते रहना है। हमें यीशु का शुक्र करते रहना है कि वो हमें अच्छी सेहत देता है और हमें ताकत बख्शता है ताकि हम प्रभु के लिए जिएं और उसमें मसरूर रहें। हालेलुया।
इससे पहले कि हम अपने कलाम का आगाज करें, बल्कि इससे पहले कि हम दुआ करें, मैं चाहूँगा कि गलतियों उसका आज का जो कलाम है वो गलतियों 6 बाब और उसकी 7 आयत में से लिया गया है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं गलतियों 6 बाब और उसकी 7 आयत। और मैं चाहूँगा कि इस कलाम को अगर फिरदौस पढ़ सकें तो वो जहाँ बैठी हैं वहीं उसको पढ़ सकती हैं। एक ही आयत है, बल्कि 2 आयतें हम पढ़ लेंगे, 7 और 8 आयत। गलतियों 6 बाब उसकी 7 और 8 आयत। खुदा के कलाम पाक में से गलतियों 6 बाब उसकी 7 और 8 आयत पढ़ेंगे। फरेब न खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म में हलाक की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। खुदा के कलाम पाक के पढ़े जाने में बरकत हो। आमीन। हम दुआ करेंगे कि आज का कलाम जो आपके सामने पढ़ा गया वो बरवक्त हल लाए, और जिस तरह हमने पढ़ा कि फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। आज हम मसीह यीशु के सामने अपनी मुनाजातों को रखें, ताकि आज जो कुछ हम बो रहे हैं हम कल उसको उसी तरह काट सके। और हम जानते हैं कि मसीह यीशु बाप के दाहिने हाथ पर बैठा है और हमारी शफायत कर रहा है। और बड़ा जरूरी है कि हम अपने जो भी हमारे जो केसेस हैं, हमारी जो दुआएं हैं, हमारी जो रिक्वेस्ट हैं, वो हम उसके सामने रखें। कदूस मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। तू जो हमारा जिंदा खुदा है, और वो खुदा है जो हमेशा हमें आजमाइशों में से बचाता है, हमें शैतान से बचा कर रखता है। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। यीशु जी, आज के कलाम के लिए जो आपके बच्चों के सामने पढ़ा गया, ये कलाम 100 गुना फल लाने वाला हो। मैं अपना आप आपको दे देता हूं। मेरे सर से लेकर पांव तक मुझे अपने यीशु नाम में, अपने लहू में मसा कर दीजिएगा, ताकि मैं जो कुछ बोलूं वो आपके बच्चों के लिए फलदार साबित होने वाला हो, और जो कुछ बोलूं वो आपके कलाम में से बोलने वाला हो। आज तमाम कलीसिया पर, तमाम जो भाई बहन देख रहे हैं ऑनलाइन, उन पर तेरा फजल चाहता हूं, तेरी पवित्र आत्मा का पहरा चाहता हूं। उन्हें समझने वाली रूह अता फरमा, और अपने कलाम के वसीला से बरकत देना। यीशु के नाम से जो गयूर नाम है मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम सब एक बार फिर इस नारे के साथ हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आज जिस तरह मैंने आपको बताया कि कलाम जो मैंने लिया था वो गलतियों उसका 6 बाब, इसमें से मैंने लिया। और जब मैं इस कलाम को देख रहा था और जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मुझे बड़ी खूबसूरत ये आयत लगी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैंने सोचा कि आज हम इसके बारे में सीखेंगे, जैसा लिखा है कि फरेब ना खाओ। तो सबसे पहली चीज कि हमें इस कलाम को जिस तरह हमने पढ़ा, सबसे पहली चीज हमें धोखा नहीं खाना, हमें फरेब नहीं खाना। और आपको पता है कि धोखा कौन देता है? आप जानते हैं, धोखा इब्लीस यानी शैतान
शुरू से ही देता आया है, और वो फरेब का बादशाह है। और लिखा है कि वो फरिश्ता है जो पहले रूहानी फरिश्ता था, फिर नूरानी फरिश्ता बनकर हमारे सामने आ खड़ा हो जाता है और हमें फरेब देता है, हमें धोखा देता है। तो इसमें बल्कि ये कहना चाहूंगा कि वो ये काम हमें फरेब देकर करवाता है, और वो कहता है आप जानते हैं कि उसने, जब हम इस चीज को देखते हैं, जब हम जरा पीछे चले जाएं बागे अदन में, जब अम्मा हवा वहां पर थी, तो इब्लीस ने उसे फुसलाया, उसे फरेब दिया और उससे कहा कि आप जानते हो कि अगर आप ये करोगे, अगर आप इस तरह कर लोगे, तो आप खुदा की मानद हो जाओगे, आप उसमें आपकी आंखें खुल जाएंगी, तो आप ये फल ले लो और उसे खा लो, कुछ नहीं होगा। अजीजों, जबकि उन्हें नहीं पता था कि वो जिंदगी और मौत से खेल रहे हैं, लेकिन शैतान डसता है और वो मौका ढूंढता है कि हमें डसे, और जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारे ख्यालों से खेलता है और कहता है कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो सब ठीक है। और जब हम गलतियों की किताब और उसकी 5 आयत और 17 आयत को देखते हैं, 5 बाब की 17 आयत को, तो वहां लिखा है क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। ये शुरू से ऐसे है कि रूह जो कुछ हमें कहता है और जो हमारा जिस्म कहता है वो दोनों ऑपोजिट रहते हैं, यानी दोनों जो है मुखालिफ सिमत में बात करते हैं, क्योंकि रूह जो है वो बिलोंग करता है खुदा से। आप जानते हैं कि ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? आप जानते हैं कि आदम को खुदा ने मट्टी का पुतला जब बनाया तो उसमें अपना दम फूंका। इसलिए मैं ये चीज कह रहा हूं कि वो जो रूह है वो हमारे खुदा को बिलोंग करता है, उसका रूह है। जो हम सांसें लेते हैं, जो हम हमारे अंदर हवा बाहर और अंदर आती है, ये रूह जो है उसका दिया हुआ, ये खुदा का दम है। उसने अपना दम फूका और वो पुतला क्या हो गया? जीती जान हो गया। अजीजों, इसलिए खुदा की दी हुई जिंदगी कभी मर नहीं सकती, यानी फना नहीं हो सकती। तो लिखा है फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हम कितनी दफा शैतान से फरेब खाते हैं। वो कहता है कि ये 20वीं सदी है, वो ये देश तू क्यों डरने पिया, ओए हुण ते साइंस ने तरक्की बड़ी कर लई आ, वो ते उदों दी गल सी ਜਦੋਂ खुदा ने दुनिया बनाई सी, ਜਦੋਂ खुदा ने बाबे आदम ਨੂੰ बनाया सी, उदों दी गल सी। हुण तू कित्थे लगा फिरना है? ਉਹਦੇ बाद ते नवी दुनिया भी बन गई नूह दे बाद। वो हमें फुसलाता है, वो हमें फंसाना चाहता है, क्योंकि बाइबल की बातें वो कहते हैं पुरानी हो गई हैं, इस तरह से नहीं है। शैतान हमें उकसाता है, वो कहता है कि ऐसे कर लो, वो कहता है कि ये हिस्ट्री है, इसे भूल जाओ। कई लोग कहते हैं जी पुराना ऐदनामा जड़ा हो ते हुण मुक गया, और नवा ऐदनामा जड़ा है वो ही है। मैं अक्सर कहता हूं ऐसा नहीं है। खुदा ने लिखा, बेटे ने उसे पूरा किया। ये दोनों जब तक इकट्ठे नहीं हैं तब तक बाइबल कंप्लीट नहीं होती, तब तक हम ईमान में मजबूत नहीं होते। जरूरी है कि हमें हिस्ट्री को अपने साथ लेकर चलना है, उसके ताबे रहना है, हमें हिस्ट्री के ताबे रहना है, हमें शरीयत के ताबे रहना है। मगर आज ऐसा नहीं है। बाइबल के मुताबिक
हम कोशिश करते हैं कि जिंदगी गुजारें, मगर आप अपने आप के इर्द गिर्द देख लीजिए, बल्कि हम अपनी फैमिलीज में भी देख सकते हैं। मैं दूर नहीं जाता, अपनी फैमिलीज में भी देखें तो हमारे स्टाइल जो है वो डिफरेंट हो गए। हम जो खुदा ने जो जिंदगी हमें दी थी उससे दूर निकल चुके हैं। आज इस चीज को सोचने की जरूरत है। हमें अपने आप में एक रिवाइवल लाने की जरूरत है। हम जानते हैं कि अगर आप पिछली सदियों में जाएं तो उस वक्त लोग सादा थे, खुदा से प्यार करते थे, वो जो पढ़ते थे बाइबल में उसके मुताबिक उससे प्यार करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज शैतान ने ऐसी ऐसी बातें भर दी हैं। वो क्या करता है कि जब हम मुताला भी कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे क्रॉस क्वेश्चन लेकर आता है बाइबल के मुतालिक कि ऐसे पूछ लो, इंज कर लो, ऐ पूछो, इतना क्यों नहीं होया। अजीजों, हमें वो डिसीव करना चाहता है, वो हमें शैतान हमें डसना चाहता है, और वो हमें इस मॉडर्न दौर में हमें नहीं चाहता कि हम खुदा के पास आए। इसलिए अपने आप को बदल लो। जब हम आगे देखते हैं तो लिखा है कि खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। अजीजों, हर रोज लोगों को देखें तो खुदा को ठट्ठों में उड़ाते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। जब मैंने कई दफा देखा है कि अगर कुछ ग्रुप कोई बैठा है तो किसी को दुआ के लिए कहा जाए तो उस बेचारे को अगर दुआ थोड़ी इतनी सही नहीं आती तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, ला इन्हें दुआ भी नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं, ये ठट्ठों में उड़ाना हो जाता है। अजीजों, खुदा को हमें ठट्ठों में नहीं उड़ाना, उसका मजाक नहीं करना। अगर कोई अपनी लॉ में दुआ कर रहा है तो उसे मजाक में उड़ाया जाता है कि ऐ भाई भगत ही हो गया। कई दफा मैंने कुछ जोड़े देखे, बल्कि मेरे एक रिश्तेदार है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरी आंटी को कहते हैं कि ये तो तुम्हारी आंटी हुण बड़ी भगत हो गई है। तो कहने का मकसद ये है कि आपस में मियां बीवी इस तरह की बातें कर लेते हैं, बच्चे बहन भाई इस तरह की बातें कर लेते हैं। जब कोई खुदा की तरफ बढ़ता है तो उसको शैतान इस तरह यूज करता है कि एदे दिमाग च हुण इंज दी गल पा। तो इस वजह से हमें खुदा के नाम को मजाक में नहीं उड़ाना। लेकिन वो जानते नहीं कि किसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो जो कादरे मुतलिक खुदा है, जो हमारी सोचों को बदल सकता है, जो जमीन और आसमान का मालिक है, वो हमारी सोचों को पढ़ लेता है, वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अजीजों, इसलिए गलतियों की कलीसिया को उसका खुदा का बंदा लिखता है कि खुदा को ठट्ठों में नहीं उड़ाना, उसके कलाम का मजाक ना उड़ाओ, क्योंकि वो देखता है, वो सुनता है और फिर अजर भी देता है। और आगे कलाम में लिखा है, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। आज का मेरा अनवान भी यही है कि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। जो कुछ बोता है, ऐसा नहीं कि यहां सिर्फ आदमी का जिक्र ही है, ये सबके लिए कहा जा रहा है। कई दफा लोग इस तरह भी इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं जी, सिर्फ उत्थे ते आदमी दा लिखा है ते बीबियां दा थोड़ी लिखा है। ऐसा नहीं है। हर शख्स, हर इंसान जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। और हम बीज को देखेंगे, जैसे जिसे जमीन में बोया जाता है। आप सब जानते हैं, और आप जानते हैं कि बीज में जिंदगी होती है। अगर बीज
संभाल दिया जाए तो उसे अगर आप सालों के बाद भी निकालें तो वो जमीन में लगाने पर फल देगा। एक मैं बुक पढ़ रहा था, चाइना ने एक बीज को 1800 साल के बाद निकाला, 1800 या 800 वर्ष के बाद निकाला, लेकिन उन्होंने उसको प्रिजर्व करके रख दिया हुआ था। और वो बीज था टमाटर का। जब उसे लगाया गया तो वो फल दिया उसने। इसलिए मैंने कहा है बीज में जान होती है। आप दूर ना जाएं, आप अपने अपने गांव में, मैं जान सकता हूं कि ज्यादा हमारी जो कलीसिया में, बल्कि मैं भी जानता हूं इसको, खेतीबाड़ी सबको आती है। मोस्टली जो हैं वो हम जो हमारे अजीज या हमारे भाई बहन जो देख रहे हैं, पंजाब से भी ताल्लुक है उनका। और आप जानते हैं कि एक किसान जब उस फसल होती है तो उसके बीज को वो संभालता है, क्योंकि वो आने वाले दिनों के लिए, नेक्स्ट फसल के लिए उसको जरूर पहले संभालता है। और अगर किसी किसान का बीज वो ना संभाल पाए तो उसको बड़ा दुख होता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि इसी से मेरी फसल आगे बढ़ेगी। हम देख सकते हैं यहां पर, इसीलिए जिस तरह बीज में जिंदगी रहती है, हमारे हर एक्शन में, हमारी हर बात में एक जिंदगी होती है। हम जो कुछ बोलते हैं उसमें जिंदगी होती है। यानी उस बीज की मानद है, जब इस बीज को हम बोते हैं तो वही हम काटते हैं। अगर हम बीज को देखें तो इसका मतलब कुछ यूं भी है कि इसमें इतनी ताकत है कि जब इसे बोया जाता है तो क्या होता है, एक पौधा निकलता है, छोटा जिहा, नन्हा जिहा। उसके बाद क्या होता है, बढ़ता जाता है, दरख्त बनता है, उस पर फल लगते हैं। एक फल नहीं लगता, बहुत सारा फल लगता है। एक बीज बहुत सारा फल देता है। तो हम इसलिए उसमें क्या है, उसमें जिंदगी है। जब उसको हम खाते हैं तो उसमें हमें मजा आता है। और अगर आप देखें तो बाइबल कहती है वी आर द सीड ऑफ गॉड। अगर मैं इसको इस तरह भी ले लूं, मैं अपने बाप का सीड हूं, बीज हूं। जिस तरह हमारी औलाद है वो हमारा बीज है, इसलिए बीज में जिंदगी है। अगर हम इसको समझ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि मैंने बड़े आसान लफ्जों में इसे समझाया है। यानी हम अपने मां बाप की तरफ से एक बीज हैं। इसलिए जैसे हमारे बच्चे हमारा बीज हैं, इसलिए हर काम जो हम करते हैं वो बीजदार और फलदार होगा, क्योंकि लिखा है लफ्जों के अंदर जिंदगी है। इसलिए हम लोगों को मार भी सकते हैं और जिंदगी भी दे सकते हैं। इसलिए लिखा है कि खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। 2 कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, खा भले हों खा बुरे। जजमेंट वाले दिन हिसाब बराबर होना है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ नहीं पूछना, ਕਿਸੇ ने ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ नहीं पूछना, ਕਿਸੇ ने मां प्यो ਨੂੰ नहीं पूछना। जो असां बीना है ਉਹ ਹੀ असां ਵੱਢਣਾ है, जो कुछ असां बोझ देना है ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ असां ਕੱਟਣਾ है। जिद्दां दी फसल असीं बीयांगे उदां दी फसल असां कटनी है। यहां वाज़ेह तरीके से लिखा है कि एक दिन आएगा जब हम खुदा के तख्त के सामने जाएंगे और हर शख्स उसके कामों के मुताबिक उसको बदला दिया जाएगा।
और आगे जब हम देखते हैं तो लिखा है जिस्म के लिए बोता है, जो जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा। अगर आप सिर्फ अपने जिस्म के लिए जी रहे हैं तो लिखा है कि वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेंगे। इसका मतलब है वे थोड़ा और आसान कर दूं कि जब हम जिस्म की ख्वाहिशों के लिए जीते हैं, जब हम अपने जिस्म को सिर्फ राजी करते हैं, तो उसकी फसल भी आपने काटनी है। एक दिन इस बात को समझ लें कि यीशु के सामने पेश होना है, यानी दुनिया का हर कबीला, हर कौम उसके सामने पेश होगी, खड़ी होगी, चाहे वो कोई भी हो, बादशाह हो या गरीब हो या शरीफ हो, कोई भी हो, उसको खुदा के सामने पेश होना है, उसको खुदा के तख्त के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अगर इंसान आज खुदा की दी हुई अकल से बहुत तरक्की कर रहा है, तो बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन बनाकर दुनिया को हैरान कर रहा है, तो आप क्या सोचते हैं कि खुदा ने वो तो स्क्रीन नहीं चलानी? उन्हें भी अपनी स्क्रीन जदों हिसाब होना है चलानी है। उन्हें आखना वो वेख लै तेरा हिसाब है सारा लिखिया ही, इस हिसाब नूं चंगी तरह वेख लै, ऐदां कीता सी, ऐदां होया सी, तेरा ए हिसाब इस वक्त होया सी। हमने अपना हिसाब देना है, हमने जो बोया हुआ है उसको उस वक्त वहां पर काटना है, जो खुदावंद दिखाएगा वो हमें उस वक्त वहां पर देखना है। इसलिए जो लिखा है, जो मेरे नाम की तारीफ करता था मगर तेरा दिल मुझसे दूर था, और हम कहेंगे कि हमने तेरे नाम से क्या किए, बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े मौजज़े किए, लेकिन यीशु तब कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें क्या नहीं करता? जानता ही नहीं। बाइबल मुकद्दस में यह लिखा है, बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि हर एक का काम उसके सामने जाहिर किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए अजीजों, हमें अपने आप को समझना है, यानी जो चीज पोशीदा है, छुपी हुई है, वो जाहिर की जाएगी। तो जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था कि जो कुछ हम बोते हैं वो काटेंगे, तो चीजें उस वक्त जाहिर होंगी, तो हम वहां कितने शर्मिंदा होंगे। ये तो सानू पता है असी की कुछ कीता है। इसलिए आज भी मौका है कि हम उसके सामने झुकें, उससे माफी मांगे, उससे के सामने गिड़गिड़ाएं और उससे माफी मांगे, क्योंकि वो माफ करने में कादिर है। आज जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो ये एक बीज को बो रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में बीज को बो रहे हैं। तो उस फसल को जो हम बीज रहे हैं उसको हम कल काटेंगे। और वो फसल कैसी काटेंगे? इत्मीनान की, खुशी की, क्योंकि बाइबल में लिखा है सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। आपको आजादी मिलती है जब आप खुदा के कलाम को जानते हैं, जब आप उसके नाम को जानते हैं, जब आप उसके कलाम को पढ़ते हैं, तो आपको खुशी मिलती है। आप चुंगलों में से आजाद होते हैं, आप बंधनों में से आजाद होते हैं। आप जान सकते हैं एक चीज और, जिस तरह मैंने बताई कि हम सब जानते हैं कि बीज जब बो दिया जाता है तो उसका फल हम देखने के लिए इंतजार करते हैं। ऐसे ही है, हम अपने ईमान पर पुख्ता रहें, अपना बीज बोते रहें, तो उसका जो अजर है, जो उसका फल है, वो जरूर मिलेगा। यहां पर भी हम अगर कुछ बुरी बातें बोते हैं, आज अगर हम बुरी बातें बोते हैं, बुरी बातें करते रहते हैं, तो क्या करेंगे? बुरी बातें काटेंगे। और जब हम इस आयत को गौर से देखें तो पहली चीज क्या है? बोना है। कटना तो बाद की गल है,
फसल ਜਦੋਂ ਬੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਈ ਦਫਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ही नहीं। टाइम है, जब आप कुछ बो देते हैं, जब आप कुछ लगा देते हैं तो पौधा निकलने में टाइम लगता है और फिर उसके बाद उसका फल लगने में टाइम लगता है। देयर इज अ टाइम। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, हर चीज का एक वक्त लिखा हुआ है। तो जब वो दरख्त बारावर होगा तो अपना जो पौधा है जो आपने बोया हुआ है उसको वो फल भी देगा। अजीजों, जब तक हम बोएंगे नहीं हम काटेंगे कैसे? हम में से बहुत सारे लोग बोने के बगैर ही काटना चाहते हैं और वो अपनी ख्वाहिश को खुदा के सामने रख देते हैं और वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि खुद ही खुदा जो है वो सब कुछ कर देगा और फिर बाद में गिले करते हैं। दुआ एक ही दफा करके उस काम वास्ते ते भुल जाते हैं कि असां अगे भी दुआ करनी है, असां अगे भी खुदा दे कलाम नूं पढ़ना है। यानी खुदा की हजूरी में कभी उन्होंने कुछ बोया ही नहीं तो खुदा की बादशाहत के लिए उन्होंने कभी फसल कैसे वो काटेंगे? आज हमने खुदा के कलाम को जब पढ़ना है, इसको स्टडी करना है, उसके हुक्मों को मानना है, तो ये हम खुदा के कलाम की फसल को बो रहे हैं जो हम उसके आने पर काट सकते हैं, ताकि वो जब आएगा तो हम उसकी जय जयकार करके उसके सामने खड़े हो जाएंगे। अजीजों, अगर एक किसान, जिस तरह मैंने बताया था कि अपना बीज ना बचाए तो वो दोबारा फसल नहीं लगा पाता। अच्छा किसान जो होता है वो अपना बीज जरूर बचाता है, उसे संभालता है। इसीलिए लिखा है कि जो कुछ आदमी बोता है वो ही काटेगा। कई बार हम खुदा की हजूरी में अपने वक्त को बोते हैं। जब आप खुदा के घर में किसी भी काम में, म्यूजिक मिनिस्ट्री में, क्वायर में गाते हैं या म्यूजिक बजाते हैं तो आप अपने टैलेंट बोते हैं। जो उसके घर में जो हम काम कर रहे हैं, जो टैलेंट है, वो क्या होगा, बादशाही के लिए आप वो बो देते हैं और आप हमेशा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आप पहले पहुंच के उसके घर की खिदमत करते हैं, आप पहले पहुंच के वो तमाम सेटअप लगाते हैं, आप पहले पहुंच के आपके दिल में ये चीज होती है कि मैंने ये करना है। तो आप अपना टाइम, अपना वो जो टैलेंट है उसे बो रहे हैं, तो उसका रिवॉर्ड आपको खुदा देगा। क्योंकि इसलिए कि आप फेथफुल हैं, आप खुदा के साथ फेथफुल हैं, आप कहीं नहीं जाते, आप तमाम चीजों को तर्क करते हैं, पहले खुदा के घर को अहमियत देते हैं। आज अगर कोई मीडिया का काम कर रहा है या जो म्यूजिक बजाकर म्यूजिक मिनिस्ट्री में है, जो भाई क्वायर में गाते हैं, जो भाई खाना बांटते हैं, जो भाई दरवाजा खोलते हैं, जो भाई कुर्सियां सीधी करते हैं, जो भाई ट्रांसपोर्टेशन में हिस्सा डालते हैं, जो भाई जो लोग खुदावंद के बंदों की खिदमत करते हैं, जो लोग चर्चिस की खिदमत करते हैं, वो अपना फसल को बो रहे हैं, वो उस बीज को बो रहे हैं और वो क्या करेंगे, इसका अजर खुदा से पाएंगे और इसकी अच्छी फसल काटेंगे। क्योंकि खुदा का वादा है कि वो किसी का रखता नहीं है। अगर आप मेरे साथ देखें अय्यूब उसका 4 बाब और उसकी 8 आयत, तो वहां लिखा है कि जो गुनाह को जानते हैं और दुख बोते हैं वही उसको काटेंगे। अजीजों, हम भी ऐसे ही हैं कि कुछ लोगों की जिंदगियों में दुखों को कांटों को बोते रहते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये कैसे? उनकी जिंदगी में मुश्किलात पैदा करते रहते हैं, इसी कोशिश में रहते हैं कि कोई ना कोई इन्होंने तीली लाई रखो। आप में से कई बहन भाई होंगे
जिनकी जिंदगी में ये बातें सामने आई होंगी, क्योंकि फैमिलीज में भी ऐसा रहता है। कई दफा जहां पर 4 लोग रह रहे होते हैं वहां पर भी ऐसा होता है, और वो कोई और नहीं होते, वो आपके अपने होते हैं, यानी दोस्त, भाई बहन, अजीज, कलीसिया। तो अय्यूब कहता है कि मेरे देखने में आया कि जो गुनाह और दुखों को बोते हैं वो क्या करते हैं, वो कलाम, वो उसको काटेंगे भी। और कलाम हमें ज़बूर की किताब में भी बताता है कि जो कोई गड़ा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। आप जानते हैं हमान और मर्दगी को। हमान ने मर्दगी के लिए सूली तैयार की, और जब उसने उसके लिए सूली तैयार की तो बाइबल में लिखा है कि खुदा ने उसी सूली पर हमान को लटका दिया। आदमी जो कुछ बोता है उसे काटेगा, और ये बाइबल का असूल है कि जो कुछ बोगे वो ही काटोगे। इमसाल उसकी 22 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, जो बदी बोता है मुसीबत काटेगा, और उसके क्या है, कहर की लाठी टूट जाएगी। इसी तरह इमसाल 11 और उसकी 18 में कहा गया है, कोहटा, इमसाल जो है वो कोहटा की किताब, उसकी 11 और 18 में लिखा है, शरीर की कमाई बातल है लेकिन सदाकत बोने वाला हकीकी अजर पाएगा। इसलिए अगर आज हम किसी की जिंदगी में बदी बो रहे हैं तो तैयार हो जाएं कि मुसीबत हमारे रास्ते में खड़ी है। और आज ये चीज ऑलमोस्ट हर घर में है, जिसे हम गौर कर सकते हैं। जैसे सास और बहू की लड़ाई आपने सुनी हुई है, वो भी रहती है। जॉइंट फैमिलीज में, जिस तरह मैंने पहले बताया, आपस में रिश्तेदार, यानी ये सब आपस में बातें जो हैं, बातों में एक दूसरे को दुख देने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे वो बातों में हो, चाहे वो लगाई भुजाई में हो, तो वो एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। और ये जो अपने ही घरों की बातें होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर बताते हैं, और जब बाहर बताते हैं तो क्या होता है, वो बीज लग रहा होता है। और वो जो बीज जब होता है, जब बढ़ता है तो वो दरख्त बनता है, तो बाहर वाले को भी पता लगता है, वाह भाई तो सब दरख्त लाया है। हमें अच्छी बातों का दरख्त लगाना है, हमें मोहब्बत का दरख्त लगाना है, हमें प्यार का दरख्त लगाना है, हमें खुदा के कलाम का दरख्त लगाना है, ताकि जब उसे देखा जाए, ताकि जब बाहर से उसे देखा जाए, इधर उधर से लोग देखें तो वो जाने कि ये मसीह के लोग हैं। आज अगर हम किसी के लिए कोई हसद बो रहे हैं, नफरत बो रहे हैं, दुख बो रहे हैं, तो याद रखें कि मुसीबत आपके रास्ते में खड़ी है। और ये बाइबल कहती है कि लिखा है, हम अगर किसी की आंख का तिनका देखते हैं तो अपनी आंख का शतीर भी पहले देखें। सानू दूजे दी आंख का तिनका बड़ी छेती नजर आता है, लेकिन अपना शतीर जिहड़ा है वो नजर नहीं आता। अजीजों, इसलिए हमें खुदा के कलाम के हिसाब से जानना है, क्योंकि हर एक जान को अपना अपना हिसाब देना है, हर एक जान को अपनी अपनी बारी पर हिसाब देना है। जिस तरह कोहटा की किताब में लिखा था 11 और 18 में कि शरीर की कमाई बातिल है लेकिन सदाकत बोने वाला हकीकी अजर पाता है। उसमें जिस तरह बताया गया कि एक किसान, आज अगर आप सच्चाई की जिंदगी बसर कर रहे हैं, आप झूठ से, बुरी चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो लिखा है जो सदाकत बोता है वो ही हकीकी अजर पाएगा। और आप जानते हैं कि हकीकी कौन है? हकीकी सिर्फ खुदा है। हम तो खत्म हो जाएंगे, हमारा जिस्म तो खत्म हो जाएगा, इसकी तो मियाद है, मगर खुदा जिंदा है और जिंदा रहेगा, और जिंदा था और आने वाले वक्तों में भी जिंदा रहेगा। सदा तीकर है रहमत साडे रब दी, वो है दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। हकीकी खुदा है और वो हकीकी रहेगा। दुनिया की दौलत तो फिर
अगर हम देखते हैं कि जाने वाली है, उड़ जाएगी, पर लगाकर उड़ जाएगी। आज की दौलत पर अगर हम मान करते हैं, आज हम अगर अपनी पैसे पर मान करते हैं, तो उसको पर लग जाएंगे और वो क्या करेगी? उड़ जाएगी। आज अगर हम अपनी खूबसूरती पर मान करते हैं, तो ये सिर्फ पल भर की है, ये सिर्फ कुछ देर की है, इसलिए ये ढल जाएगी। और जिवें कहते हैं ना, ये परछावें अंगर है, ये ढल जाती है। तो लिहाजा आज तक कोई अपनी जवानी को, अपनी खूबसूरती को कायम नहीं रख सका। इसलिए कायम रहने वाला सिर्फ हकीकी है, और वो खुदा है। हालेलुया, वो हमारा खुदा है जो आज तक हकीकी है और हमारे दरमियान रहता है। दूसरा कुरिन्थियों 9 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया, बड़ी खूबसूरत आयत है। क्या खूब लिखा है कि अगर आप थोड़ा बोते हैं तो थोड़ा मिलेगा। यानी अगर आप थोड़े दुख देते हैं तो आपको भी थोड़े दुख मिलेंगे। आज दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो खुदा के घर में ज्यादा से ज्यादा देना पसंद करते हैं। हमारी कलीसिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खुदा की राह पर ज्यादा से ज्यादा देते हैं। दुनिया भर में कलीसियाओं में खुदा ऐसे बंदों को प्रोवाइड करता है जो उसके बंदों को, कलीसिया को और कलीसिया के लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर सके। अजीजों, खुदा जो इस तरह करता है, वो उसे ज्यादा से ज्यादा भर कर देता है। इसलिए कि जब हम दुनिया की दौलत खुदा की बादशाहत में खर्च कर देते हैं, तो अपना जो अजर है वो हम पाते हैं। किस सूरत में? क्योंकि आप अपना जो मकान है वो आसमान पर बना रहे हैं, आप अपने खजाने को वहां पर जमा कर रहे हैं। हम खुदा की बादशाही के लिए इस चीज को जमा कर रहे हैं। बहुत सारी जब बुक्स में या नेट पर देखते हैं तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं कि लोगों ने अपना, जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े लोग, उन्होंने अपना तकरीबन बहुत कुछ जो है वो खुदा की राह पर दे दिया। आज एक दफा मैं देख रहा था एक वीडियो, उस बंदे का बिजनेस है, सऊदीया में है, हालांकि वो गैर मसीही है, लेकिन उसकी हिस्ट्री बता रहे थे कि वो अपने कमाई का जो हिस्सा है उसका 10% नहीं, 20% नहीं, 30% जितनी भी उसकी शॉप्स हैं, जितना भी उसका कारोबार है, वो खुदा की राह में लगाता है। शायद इससे ज्यादा लगाता हो, लेकिन जो उन्होंने बताया। और सुना है कि उसके जो रेस्टोरेंट्स हैं उन पर लाइन लगी रहती है, किसी भी मज़ाहिब से देने वाले को खुदा उसका अजर देता है। इसलिए आज जो हम बीजेंगे, आज जो हम लगाएंगे, वही काटेंगे। ज्यादा से ज्यादा हिस्सा खुदा की राह में लगाते रहें तो आपका बिजनेस, आपकी कमाई में खुदा उसी तरह भरता रहेगा। मगर हम खुदा के घर में वो देना चाहते हैं। मैं जब पाकिस्तान में था तो वहां देखता था, क्योंकि वहां भी मैं जब था तो एल्डर था, तो कुछ लोग जो चंदा उमदा सी, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे तो खुदा का शुक्र है, वहां पर
इंज रुपये मचोड़ के ना तो इंज फिर विच पाना है ताकि उभरिया नजर आए। वो बेचारा जिहड़ा खजानची हुंदा सी, वो सीधा इंज करदा रहिंदा सी, कई दफा टेपां भी लाणियां पैंदियां सन। हम लोग क्या करते हैं कि हम जो बिल्कुल खराब चीज हो जाती है उसे लाना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप खराब बीज लगाएंगे तो पौधा नहीं निकलेगा, वो बीज मर जाएगा। अच्छा बीज अगर आप लगाते हैं तो फिर आपका फसल जो है वो एक जानदार फसल निकलेगी, एक अच्छा पौधा निकलेगा। और जब अच्छा पौधा निकलेगा तो वो तनावर होगा और बड़ा होगा और वो क्या करेगा, फल भी अच्छा लाएगा। इसलिए हमें खुदा के घर में अच्छा लेकर आना है, इसलिए हमें खुदा के घर में वो लेकर आना है जो सबसे अच्छा है। जब हम इस तरह करेंगे तो खुदा हमें बरकत देगा, क्योंकि अजीजों हमें ऐसा बीज नहीं बोना जो खराब हो, क्योंकि बीज जो है वो नीयत पर है, वो आपकी नीयत को बताता है। आप जानते हैं कि दुनिया का पहला कत्ल कब हुआ? नीयत की जब बात आई तो मुझे यह बात याद आई, बागे अदन में, क्योंकि वहां पर उनको उसने, शैतान ने फुसलाया, फंसाया और उसको अपने अंडर कर लिया। और फिर इराक की जमीन पर जब दो भाइयों में, कायन और हाबिल की कुर्बानी को लेकर लिखा है कि उस जमीन पर दो भाइयों ने क्या किया, उसकी अच्छी नीयत से जो बोया हुआ था, जो कायन और हाबिल ने क्या किया था, अच्छी नीयत से बोया था, क्योंकि उसकी नीयत जो थी वो अच्छी थी कि मैं अच्छा बर्रा कुर्बान करूंगा। लेकिन कायन की सी ओ नीयत ओदी सही नहीं सी। इस वजह से लिखा है कि जो खुशी से बोता है खुदा उसे अजीज रखता है, और जो बुड़बुड़ाता है कायन की तरह उसे बरकत नहीं मिलती। आप अगर खुशी से चर्च जाते हैं तो बरकत पाते हैं, और अगर मजबूरी से आए और नियत भी चेंज ना हो तो फिर बरकत नहीं मिलती, क्योंकि आपका दिल कहीं होगा और आपकी रूह कहीं होगी। कई दफा होता है ना, मेरे भाई बूटा कदी कदी दसते होते ना कि भाजी कईयां नूं ते आखी दा चलो यार आओ ते सही। अपनी खुशी से जब आप चर्च आएंगे, जब आप खुदा के लोगों में बैठेंगे तो आपको बरकत ज्यादा मिलेगी। हाँ, कई दफा ऐसा होता है कि आप अपनी खुशी से नहीं लाए जाते, लेकिन उनकी नीयत जब वो आते हैं चर्च में, गीत गाए जाते हैं तो बदल जाती है, तो वो बरकत पाते हैं। लेकिन अगर आप जबरदस्ती बैठे रहेंगे तो आपका ध्यान कहीं और होगा, आपकी सोचें कहीं और लगी होंगी, तो आप उस बरकत से महरूम रह जाएंगे, आप उस बरकत को नहीं पा पाएंगे। इस वजह से अपनी बरकतों को पाएं। तो लिखा है जब हाबिल ने कुर्बानी दी तो उसकी कुर्बानी कबूल हो गई और कायन की कुर्बानी नामकबूल ठहरी। क्यों? रीजन क्या था? क्योंकि उसकी नीयत ठीक नहीं थी। अजीजों, आज मैं एक आयत आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। आप मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना। ये बड़ी खास आयत है, इस पे फिर किसी वक्त कलाम देंगे, लेकिन आप इसको लिख लीजिए। पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 11 और 12 आयत। इसको आप सोचिएगा जरूर, मैं दोबारा कह रहा हूं, ये एक पूरा मैसेज है, इस पे मैं फिर किसी वक्त मैसेज दूंगा। यहां लिखा है, क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। और 12 आयत कहती है, और कायन की मानद ना बने, के लिए कायन की मानद ना बने जो उस शरीर से था। मैं इतने जोर देता है, जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया। और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम रास्ती के थे। ये बड़ी गहरी गल है। हुण मैं इहदे ते ज्यादा गल नहीं करांगा, लेकिन आप इसको सोचिएगा। इसका ताल्लुक बागे अदन से है। इसका ताल्लुक जो बागे अदन में गुनाह हुआ उससे है।
लेकिन चूंकि बीज ऐसा बोया गया जिसकी वजह से कायन ने हाबिल को मार दिया, इसलिए हमारा बीज अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं हननिया और सफीरा की कहानी को। आप जानते हैं कि हननिया और सफीरा ने क्या किया कि खुदा के घर में अपना घर बेच के उसके घर में पतरस के सामने पूरा पैसा ले आए, और जब ले आए तो उसे कहने लगे कि यही है सब कुछ जो हमने मिला है और यही है सब कुछ हम ले आए हैं। हालांकि उन्होंने कुछ हिस्सा रख लिया था। और वो क्या हुआ, जब वो पतरस के पास आए तो कहने लगे कि ये सब रुपए हैं जिनका मकान बेचा है। असल में वो अपना नाम करवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारा नाम वहां पर हो कि हमने देखो अपना घर बेच के पूरे का पूरा पैसा वहां दे दिया। अजीजों, अपने नाम को ऊंचा करने चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारा ऐलान हो। आज भी कुछ ऐसा ही है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा नाम आगे आना चाहिए, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि वो भी लोग हैं जो बहुत करते हैं और कहते हैं कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो खुदा के लिए करते हैं और उसकी बरकत वो पाते हैं। मगर खुदावंद का कलाम कहता है खामोशी से कर, यानी अगर आप किसी की खिदमत भी करते हो या चर्च की खिदमत भी करते हो तो खामोशी से करो, इसलिए कि उसका रिवॉर्ड, उसका अजर खुदा उन्हें देता है। इसलिए अगर हम कुछ करें तो ऐलान ना करें, बल्कि खामोशी से करें, क्योंकि जो खुदा देता है वो हमेशा की जिंदगी का रिवॉर्ड होता है। इसलिए जो बोता है वो काटता है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 9:10 में लिखा है कि खुदा जो हमें सब कुछ, यानी हमारी जॉब, हेल्थ, नजात, सब कुछ खुदा की तरफ से है। आज हम बड़े अपने आप को समझते हैं कि मेरी बड़ी अच्छी जॉब है, या मैं बड़ा पढ़िया लिखिया हाँ, या मैं इंजीनियर हाँ, या मैं डॉक्टर हाँ, या मैं आर्किटेक्चर हाँ, कुछ भी, मतलब जो भी ओहदे ने। ये क्यों है? ये इसलिए है कि खुदा ने ये मुमकिन बनाया, खुदा ने आपको अकल और फहम दिया और आप यहां तक पहुंचे। कदी किसी ने नजात नू खरीदया? जे अज तक खरीदया है तो मेरा ख्याल है बड़े बिलियनर जेड़े ने वो नजात खरीद लेते। नजात एक ऐसी चीज है, हमेशा की जिंदगी एक ऐसी चीज है कि जेड़ी तुहानू खरीदनी नहीं पैंदी, जेड़ी तुहानू पैसे नाल नहीं खरीदी जाती, सिर्फ प्रभु ते मसीह यसू ते ईमान रखन दे नाल, ओदे हुक्मां ते चलन दे नाल मिल जाती है। अज अगर असी किधरे बाहर हाँ, अज अगर असी कुवैत च हाँ, ते ये साडे खुदा ने मुमकिन बनाया कि असी इत्थे आ जाइए और हम आकर अपने खानदानों की खिदमत कर सकें। हम यहां पर आकर अपने बच्चों को वो अच्छी तरबियत दे सकें। ये सब खुदा की तरफ से है, ये सब खुदा ने मुमकिन बनाया। इसलिए इंसान अगर इस सोच को, अगर वो इस तरह सोचता है कि नहीं ये तो हमारी कुवत है, तो ये झूठ है। आज कितने लोग हैं जो इन हालात में बेरोजगार हो गए हैं, नफ्सियाती मरीज हो गए हैं, मगर हमें खुदा ने बचाया हुआ है। इस कोरोना के दिनों में कितने लोग हैं जिन्हें कंपनियों से सैक कर दिया गया है, सिर्फ इधर ही नहीं, सारी दुनिया में, लेकिन आपको खुदा ने बचाया है, मुझे खुदा ने बचाया है। क्यों? क्योंकि आपने उसके घर में अच्छा बीज बोया है। अब वो ईमानदार हैं जिनको मसीह ने चुना है। हमें खुदा की ताकत पर भरोसा रखना है।
और हमेशा उसका शुक्र करना है कि वो हमारा खुदा है। इसलिए सोचिए कि हम क्या बो रहे हैं। अगर आप ईमानदारी बोते हैं तो अच्छी चीजें काटेंगे। लोग आपके ईमान से, ईमानदारी की खुशबू से आपको पहचान सकेंगे। मगर अगर आप झूठ बोएंगे तो लोग आपसे दूर रहेंगे। अगर नेकी बोएंगे तो भरोसा काटेंगे। अगर हम खाकसार बन जाएंगे तो बुलंदी काटेंगे। हम खुदावंद की हजूरी में अगर रहेंगे तो खुदावंद क्या करेगा? जो अव्वल है उनको आखिर कर देगा, आपको यूज करेगा। अगर हम बोएंगे तो काटेंगे। मैं अक्सर मैथ्यू को ये कहता होता हूं, मैं कहता हूं कि भाई आज की मेहनत, आज जो आप बोलोगे वो कल काटोगे। अगर आप आज मेहनत करोगे तो कल तुम्हें आसानी मिलेगी। अगर आज आप मेहनत नहीं करोगे तो कल तुम्हें मुश्किलात मिलेंगी। बच्चे जब पढ़ते हैं तो हमारा माँ बाप होने के नाते फर्ज बनता है कि उन्हें हम समझाएं। तो आज हमें अपने बच्चों को भी अच्छा बोने की बात बतानी है। अगर हम बोएंगे नहीं तो काटेंगे कहां से? इसलिए हमें अच्छा बोना है ताकि कल अच्छा काट सके। आज आप देख सकते हैं कि इंसान की एक मियाद फिक्स कर दी गई है। 70 वरे भी, 80 वरे भी, आखिर में फिर भी फना। क्या हम ये 70 वर्ष, 80 वर्ष जो है ये जिंदगी खुदा के लिए बो रहे हैं? अगर हम ये बो रहे हैं तो हम हमेशा की जिंदगी काटेंगे। हो सकता है शायद आप 40 के हों, 45 के हों, 50 के हों, 20 के हों, 30 के हों, 60 के हों। बाकी आप अपना हिसाब लगा लीजिए कि कितनी उम्र बच जाती है। अगर आज तक हमने अच्छा बीज नहीं बोया तो अभी वक्त है, अभी वक्त है कि हम अच्छा बीज बोएं ताकि मसीह यीशु के सामने हम खुशी से खड़े हो सकें, ताकि उसकी बादशाही के हम मुंतजिर हो सकें, उसकी बादशाही में हम जा सकें, हमें हमेशा की जिंदगी मिल सके। इसलिए उसका अगर आज हम एक दूसरे को माफ कर रहे हैं तो लिखा है कि रहम करो कि तुम पर भी रहम किया जाएगा। लेकिन अगर आप हर वक्त झगड़ा, हसद, नफरत बोते रहे तो लिखा है हलाकत की फसल काटेंगे। जो कुछ आप बोते हो वो ही काटोगे। ये दुनिया का असूल है। एक किसान अपने बच्चे को कहता है, एक कहानी है, एक किसान ने कुछ तरबूज लगाए और उसने काफी सारियां पैलियां तरबूजा दियां लाइयां और जब फसल बढ़ गई, तरबूज जरा बड़े बड़े हो गए, एक दिन वो शहर जाना चाह रहा था तो उसने अपने बेटे को बोला, देख बेटा मैं शहर जा रहा हूं तो ख्याल रखना और एक काम करना, अभी तरबूज उतारना मत, अभी पका नहीं है, तो इस वजह से तू इसको उतार कर खाना नहीं। वो कहता कोई बात नहीं अब्बा जी। वो शहर जाता है क्योंकि उस दौर में शहर भी एकदम जाके नहीं आया जाता था। वो शहर गया। खैर बेटे ने क्या किया कि बेटे ने बोला, अच्छा मेरे प्यो ने आख्या सी कि तोड़ना नहीं, इन्ने सारे तरबूज लगे ने जिन्हों असीं दवाना ने आ, इन्ने सारे तरबूज लगे ने, चल ਉਹਦੇ चो मैं एक तोड़ के तो जरा वेखा तो सही है की है। तो वो क्या करता है कि एक तरबूज तोड़ता है और थोड़ा सा दूर जाके अपनी पैलियां तो थोड़ा दूर जाके ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਛਿਲਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ है। जब ला देता है तो क्या होता है कि उस वक्त तो वो भूल जाता है, उसने तो छुपा दिया वो। अब कुछ अरसे के बाद महीने गुजर जाते हैं और एक दिन क्या होता है कि उनके कुछ जो जानवर हैं वो उस तरफ जाके घास खा रहे होते हैं। तो क्या हुआ, उसका बाप
देखता है और जानवरों को वापस लेने जाता है, गाय भैंस को, तो वो देखता है कि वहां पर एक तरबूज की जो जिन्होंने ਅਸੀਂ पंजाबी ਚ वाल लाने हैं, एक बेल उगी हुई है। और वो देख के हैरान होता है कि यहां पर तो बीज मैंने गिराया नहीं था, ये कैसे यहां पर निकल आई। अपने बेटे को बुलाता है और कहता है कि बेटा ये यहां पे बीज किसने डाला। तो उसका बेटा हैरान होता है और कहता है कि यार ये तो चोरी फड़ी गई। तो वो अपने बाप को, उसका बाप उसको कहता है कि इसका मतलब है कि तुमने हुक्म अदूली की, जो कुछ मैंने कहा वो तुमने नहीं माना, तुमने उसमें से चोरी करके उसको खाया। हालांकि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जिस पॉइंट पे मैं आना चाह रहा हूं कि जो खुदा हमें कहता है, जब हम उसकी चोरी करते हैं तो हमारी चोरी 6 महीने साल के बाद पकड़ी जाती है। तो हमें वैसा नहीं करना कि जिससे हम शर्मिंदा हो। आज हमें अपनी अच्छी फसल को बोना है, आज हमें अपनी अच्छे बीज को बोना है, आज हमें उस बीज को बोना है जो हमें दूसरों की नजरों में शर्मिंदा ना करे। आज हमें उस बीज को बोना है जो फसल जब निकले तो वो हरी भरी हो और फलावर हो। इसलिए जो कुछ हम बोते हैं वही काटते हैं। अगर हम किसी की ऐबजोई करते हैं तो हमारी भी ऐबजोई की जाएगी। और अगर हम खुदा के घर में कुछ लाते हैं तो उसका अजर हमें मिलता है और मिलेगा। इसलिए अपने आप के लिए बेहतरीन बोते रहिए। आज एक बात कहना चाहूंगा, अगर आज हमें कुछ हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम डॉक्टर से कहते हैं कि मुझे ये बीमारी है, वो महंगी से महंगी दवाई भी लिख के दे देता है तो हम खरीद लेते हैं। लेकिन हम खुदा के घर में देने की वजह से इस बीज को नहीं बोते। हम दवाइयां बड़ी महंगी ले लेते हैं लेकिन उसके घर में लाना पसंद नहीं करते। इसलिए हमें अजीजों, हमेशा की जिंदगी के लिए, अगर हमने हमेशा की जिंदगी को हासिल करना है तो उसके बीज को प्रभु के घर में बोना है। इसलिए आज अपनी जिंदगी पर गौर करें और कल के लिए अपने अच्छे बीज को बोएं ताकि हम हमेशा की जिंदगी पा सकें। खुदावंद आपके साथ हो और आपकी हिम्मत बने और आपको बरकत दे कि आप सब उस बादशाही के लिए तैयार हो सके और अपनी जिंदगियों में अच्छे बीज को बोएं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके साथ रहे। आइए हम दुआ करेंगे और आज हम जब दुआ करेंगे तो इसीलिए हम खुदा के सामने अपना आप रखेंगे कि खुदा हमें अपने कलाम के हिसाब से चलाए और कलाम के हिसाब से हमें यूज करे और हमें अकल और फहम दे। मेरे प्यारे आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ, तेरा अदना सा दास होने के नाते, एक बाइबल का तालिब इल्म होने के नाते यीशु नासरी तेरे सामने झुका हूँ। जो खुदावंद जब इस तेरे कलाम को तेरे बच्चों तक पहुँचाया गया है कि आज हम अच्छा बीज बोएं ताकि हम अच्छी फसल को काट सकें, तो यीशु नासरी तू हमारी जिंदगियों में मुमकिन कर ताकि हम अच्छे बीज को बोने वाले हों। हमारे अंदर से झूठ को, हसद को, नफरतों को, ये जो दिखावे की जिंदगी है, इसे यीशु नासरी निकाल दे, हकीकी जिंदगी को हमारे अंदर डाल दे ताकि हम जो खुदावंद हम ईमान हैं, हम एक दूसरे के साथ हकीकत में बात करने वाले हों, हकीकी जिंदगी में एक दूसरे से मिलने वाले हों, ताकि हम कल जब खुदावंद तेरे आने पर खुदावंद खड़े हों तो हम शर्मिंदा ना होने वाले हों। यीशु नासरी हमारे साथ हो, हमारी रहनुमाई फरमा, हमें हिम्मत दे, ताकत दे ताकि हम यीशु नासरी तेरे घर में पूरे दिल के साथ आने वाले हो, तेरे घर में पूरे दिल के साथ लाने वाले हो।
हमें तौफीक दे ताकि हम तेरे लोगों तक पूरे दिल से पहुंचने वाले हों, दिखावे के लिए ना पहुंचने वाले हों। जिस तरह लिखा है कि जब तू किसी को दे तो एक हाथ से दे, दूसरे हाथ को पता ना चले। आज खुदावंद दुनिया में लोग हर जगह पहुंच रहे हैं, हमें भी सिखा ताकि हम देने वाले बन जाएं। आज तेरे उन तमाम बच्चों को, तेरी तमाम बच्चियों को, तेरे तमाम बुजुर्गों को, तेरे तमाम खादमीन को, तेरे तमाम खुदावंद ऐसे लोग जो तेरी खिदमत करते हैं, सबको तेरी हजूरी में रख देता हूं। आज जहां जहां तेरा कलाम सुना जा रहा है, कुवैत में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, दुबई में, सऊदी में, अमेरिका में, कनाडा में, बेलारूस में और भी खुदावंद जो कंट्रीज हैं जहां सुना जा रहा है, वहां खुदावंद 100 गुना फल तेरे ये बच्चे जो आज इस कलाम को सुन रहे हैं लाने वाले हो। बरकत देना, एक एक के साथ होना, और स्पेशली अभी उन लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं जो किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, और खुदावंद तू उनको आज छू ले ताकि यीशु नासरी के नाम से शिफा पाने वाले हो। एक एक बहन को, एक एक भाई को तेरे लहू में डबो देते हैं। किसी भी बीमारी में है वो तू जानता है, क्योंकि तू दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। तू खुदावंद हमारी सोच से पहले ही हमें परख लेता है और हमें खुदावंद उसका आंसर देता है। आज लिखा है कि तू अपने दासों को, तू अपने लोगों को मांगने से पहले ही उनको नींद ही में दे देता है। यीशु नासरी आज अपने लोगों के साथ हो, अपने बच्चों के साथ हो, उन्हें भरपूरी से यीशु नासरी अपनी पनाह में उनको बरकतों से मालामाल कर। हमारी कलीसिया, HLC कलीसिया को खुदावंद अपनी पनाह में रख। जहां जहां तेरे बच्चे खुदावंद रह रहे हैं, जिस जिस जगह पर खुदावंद ठहरे हुए हैं, वहां पर तेरा पवित्र आत्मा राज करे, वहां पर तेरी पवित्र आत्मा खुदावंद उनको गाइड करे, वहां पर खुदावंद तेरा रूह उनके साथ रहे, वहां पर खुदावंद तू खुद वहां पर उनके साथ रहे। उन्हें बरकत दे, इस वबा से उन्हें बचा कर रख। मुल्क पाकिस्तान में, मुल्क इंडिया में, बाकी सारी कंट्रीज में, अमेरिका, कनाडा, सऊदिया और खुदावंद दुबई, बेलारूस, वहां पर भी तेरे खादमीन, तेरे बच्चे, सबको तेरी सपुर्द करता हूं, तेरी हजूरी में रख देता हूं। यीशु नासरी एक एक पर अपना फजल करना, हर तरह से महफूज रखना। तेरी बंदी के लिए दुआ करता हूं, खुदावंद जो तेरे घर के लिए खुदावंद लेकर आई, उस पर तेरा फजल आए, उसके खानदान को भरपूरी से आशीष देना, उनके बच्चों को अपनी पनाह में रखना, उनके खित्तों को हमेशा भरे रखना, उनके स्टोर हाउसेस को कभी खाली ना होने देना। खुदावंद हमारे साथ होना, मेरे साथ होना, मेरी फैमिली के साथ होना, इसी तरह खुदावंद अपनी रूह की ममूरी से चलाता है ताकि हम अच्छा बीज बोने वाले हों, ताकि कल जो फसल है वो अच्छी फसल काटने वाली बने। हमारे साथ रहना। आज हम इस ईमान के साथ कि तूने जो कुछ दिया वो हमने पाया। यीशु नासरी इसी तरह तेरे बेटे समा के लिए दुआ करता हूं, समय को तेरे हाथों में देता हूं। जिस तरह जब खुदावंद तेरे बेटे को दुआ में रखा था, तूने उसे शिफा दी। अपने बेटे को खुदावंद इसी तरह शैतान के तमाम चुंगलों से बचा कर रख, बरकत दे। एक एक के साथ हो, एक एक को नाम नाम बरकतों से माला माल कर। इस दुआ को सुन, कबूल फरमा, यीशु के नाम से, आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में सब शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। कलमात बरकत रिसीव करेंगे।
खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक तमाम मसीहियों पर और तमाम मुक़द्दसीन पर, तमाम खादमीन पर हमेशा हमेशा होता रहे। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। और मेरा ईमान है कि आज के कलाम से हम सब ने कुछ सीखा है और हम ईमान रखते हैं और हम अहद करते हैं कि हम अच्छा बीज बोएंगे। खुदावंद आपके साथ हो। जो भी देख रहे थे, खुदावंद आपको भरपूरी से बरकत दे। और स्पेशली मीडिया टीम के लिए थैंक यू वेरी मच मीडिया टीम और सब लोग, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। जय मसीह की। हालेलुया।